तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरकारी कर्मचारी पे। और आज हम लेकर आ गए हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट का एक कंप्लीट वन शॉट। ठीक है, इसमें हम वन शॉट करेंगे जिसमें कि पीवाईक्यू सॉल्व किए जाएंगे। और इससे पहले वाले वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, उसका एक कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल वीडियो हमने बनाया था जहाँ पे हमने सारे तरीके की कंडीशन टाइप्स कवर किए थे। और अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये देखिए, फोर्थ मैं इसको क्विक क्विक सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप फर्स्ट वीडियो देख के ही इस वीडियो पे आए हो, और अगर आपको पहले से आता है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद कोशिश करिए सॉल्व करने की। फोर्थ लेफ्ट से ट्वेल्थ लेफ्ट बोला है, लेफ्ट लेफ्ट है, सेम सेम होता है तो क्या होता है, माइनस हो जाएगा। 12 में से 4 गया तो 8 लेफ्ट। और 8 लेफ्ट क्या बनाता है हमारा लेटर एच। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है जो कि पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। 7 लेफ्ट है और 17 लेफ्ट है, सेम सेम। सेम सेम क्या बनाता है, तो माइनस कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट से। तो लेफ्ट लेफ्ट यानी 10th पोजीशन किसकी होती है, तो लेटर जे की हमारी 10th पोजीशन होती है। अभी चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच लेटर विल कम 18th टू द राइट, 18th टू द राइट और 12th फ्रॉम द लेफ्ट। अभी यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। 8 2 10 और ये 30 हो जाएगा। फ्रॉम कहाँ से बोला गया है, लेफ्ट से बोला गया, तो आप इसको मार्क करोगे। हमारे टोटल अल्फ़ाबेट्स है कितने, z की क्या वैल्यू होती है 26, तो हमारे टोटल कितने हुए 26 हुए। बट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें निकल रहा है कि अल्फ़ाबेट 30 है, तो इसका कोई आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A to Z जो होते हैं वो 26 तक ही लेटर होते हैं ना। तो 30 कोई आंसर है नहीं, इन सब की वैल्यू अलग है। ये रही 8, ये रही 23, ये रही 15, तो ये 30 बनेगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, C and D, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और हाँ, अगर आप ऐसा जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये देखिए, अभी 26 तो यहाँ बन गया। ठीक है, अब 26 में कितना जोड़ोगे तो 30 बनेगा, तो 4। तो आप कोशिश करिए यहाँ से 1 2 3 4। अगर ऑप्शन नंबर डी होता तो आप इसको आगे लेके जा सकते थे। क्यों, क्योंकि ये हमारी जो काउंटिंग है वो ऐसी घूमती रहती है। ठीक है, ये लेकिन बहुत रेयर पूछा जाता है ऐसा। मोस्टली तो आंसर इसका 30 है, यानी सॉरी यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है। चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखिए, याद है मैंने सिखाया था जब 3 वेरिएबल हो तो हमें ऐसा नहीं जाना। हुँ? हमें यहाँ से जाना है। तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए 4 टू द राइट, 8th टू द लेफ्ट और 12th फ्रॉम द राइट। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, डिफरेंट है ना, लेफ्ट राइट यानी प्लस 12 8 यानी कितना हो जाएगा 20, कहाँ से, तो आप कहोगे राइट से। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सेम सेम क्या होता है, माइनस 20 में से 4 गया तो कितना बचता है आपका 16 बचेगा। कहाँ से बनेगा, तो बनेगा राइट से। अभी बताइए कि हमें राइट से नंबरिंग याद है नहीं, तो इसका क्या रूल था, मैंने सिखाया था। 27 में से हम पहले 16 को माइनस कर देंगे तो एक वैल्यू निकल के आएगी। वैल्यू क्या होगी, 27 में से 16 गया तो कितना बचा, एक 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 यानी 11। अब ये जो पोजीशन बनी ये लेफ़्ट से बनी, अब हमें याद है ना लेफ़्ट से नंबरिंग, तो ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो ऑप्शन नंबर डी, के। के है हमारा 11th पोजीशन के ऊपर। ठीक है, अभी चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखिए, इफ़ ऑल अल्फ़ाबेट इज़ रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, सारे अल्फ़ाबेट यानी यहाँ पे फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ की बात नहीं की गई है, सभी अल्फ़ाबेट्स की बात की गई है। पहले तो देख लेते हैं, फिफ्थ लेफ्ट है और नाइन्थ राइट है। इसको सॉल्व कर लीजिए। पहला तो क्या है, डिफरेंट है तो प्लस होगा, 9 5 यानी 14 कहाँ से, फ्रॉम राइट। ठीक है, फ्रॉम राइट 14th राइट से। अभी देखिए, अल्फ़ाबेट को ना रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे
ध्यान रखिए यहाँ पे फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, -14 या -40 वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आपको रिवर्स देखना है, रिवर्स लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है, रिवर्स फॉर्म में। ठीक है, सभी अल्फ़ाबेट को, यहाँ पे कुछ नहीं है फर्स्ट हाफ को किया है सेकेंड हाफ को किया। अगर सभी अल्फ़ाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है ना, तो इसीलिए राइट की जानिब से जो वैल्यू होगी ना, 14 किसकी वैल्यू होती है, एन की, तो वो ही एज इट इज़ होगी, जब तक कि आपको इन दो कंडीशंस में नहीं बोलता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी एन हमारा राइट आंसर होगा। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है फर्स्ट हाफ। अब फर्स्ट हाफ में हमें क्या था रूल, माइनस करना है 14 से, हमें याद है क्यों करना है, तो पहले लिख लेते हैं। सिक्स्थ राइट है, फिफ्थ लेफ्ट है, सेम सेम है, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट है, तो 6 5 11 बनेगा। 11 यानी लेफ्ट के साथ से, फ्रॉम द लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट से बनेगा। अब हमें किसको चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं, हम सीधा इसको माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3। फर्स्ट हाफ बोला गया ना, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, देख सकते हैं आप। तो अब 3 पे कौन सी पोजीशन आएगी, तो सी पोजीशन आएगी। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक थोड़ा अलग टाइप है। 16th राइट है, विच इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल में मैंने क्या ऐसा करने बोला है, नहीं, मैंने कहा था कि ऐसा सॉल्व करो। तो पहले आई की पोजीशन क्या है, 9th, कहाँ से, टू द लेफ्ट, लेफ्ट से कंसीडर करिए। ठीक है, फोर्थ को भी लेफ्ट ही ले गए हम, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फोर्थ टू डी लेफ्ट ऑफ आई। ठीक है, अभी देखिए पहले तो इनको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या बनेगा, सेम सेम है तो माइनस हो जाएगा यानी 5 बनेगा। अभी देखते हैं 16th फ्रॉम द राइट, यानी 16th लेटर राइट से। ठीक है, अभी हम ऐसा ही चलते हुए आ रहे हैं, अभी हमें ये कंसिडर नहीं करना है, हमें इसी को कंसिडर करना है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, डिफरेंट है तो प्लस हो जाएगा यानी 21 बनेगा। तो कहाँ से बनेगा, हमने ऐसा सॉल्व किया था ना, तो लेफ़्ट से, यानी 21 बनेगा लेफ़्ट से। अभी हमें पता है लेफ़्ट से 21 कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो यू आता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन पुराने क्वेश्चन के ही लगता है आगे है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा यू। ठीक है, अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखते हैं, ये आ गया सेकेंड हाफ का। सेकेंड हाफ में क्या रूल था, माइनस करना है 40। ये आप देख सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा अगर आप हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो पहले देखोगे। हम ऐसे ही करते हैं, हम पहले चैनल का कॉन्सेप्ट वीडियो डालते हैं, फिर उसके हम टाइप वाइज कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम ऐसे ही वन शॉट लाते हैं, जहाँ पे हम ओवरऑल सभी एग्ज़ाम में पूछे गए मल्टीपल सवाल जो लेकर आते हैं ना, वो करते हैं हम, देख लेते हैं। ठीक है, एट्थ राइट से, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आपको भी हैबिट आए। और 10th लेफ़्ट से, अभी देखिए डिफरेंट है, डिफरेंट रहेगा तो प्लस हो जाएगा। 10 8 कितना हो जाएगा आपका, 18। फ्रॉम कहाँ से बोला है, लेफ़्ट से बोला है ना, लेफ़्ट से। अब हमें पता है सेकेंड हाफ के लिए हमें 40 से माइनस करना है, और क्यों 40 लिया है वो भी हमें पता है। अगर जिनको नहीं पता तो पहले वाली जाके वीडियो देखिए कॉन्सेप्ट की। 40 में से जब 18 जाएगा तो क्या बचेगा, 22 लेफ़्ट से, और वो कौन सा लेटर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी वी होगा। अभी चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, हम्म, कहाँ गया, अभी देखिए जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रिवर्स में लिखते हैं तो क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पे आ जाएगा सेकंड राइट है, ठीक है, 9th लेफ्ट है। पहले तो इनको सॉल्व कर लीजिए, डिफरेंट है ना, तो 9 2 11 फ्रॉम लेफ्ट बोला है। ठीक है, अभी लेफ्ट जो बोला है ना, अभी हमें पता है क्या, अभी यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन हमने किया था,
अब यहाँ पे हमने एज इट इज़ वैल्यू क्यों ली थी पता है? क्योंकि ये राइट था। क्योंकि जब आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो जो अगर राइट आता है तो वो ही एज इट इज़ उसकी वैल्यू बनेगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे जो क्वेश्चन में यहाँ पे लेफ्ट है, तो आप एज इट इज़ इसकी वैल्यू यानी के नहीं बता सकते, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको 27 में से हम पहले माइनस कर देंगे। ठीक है, तभी तो बनेगा ना। 27 में से जब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या बनेगा आपका? 27 में से क्या, तो ये बनेगा 16। अभी आप लिख लीजिए 16 की आपको पता है कौन सी वैल्यू होती है लेफ्ट से, तो आप कहोगे पी हमारा राइट आंसर है। ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से ही आएगी। अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और इजी लगेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है फिफ्थ टू द राइट है और 12th फ्रॉम द राइट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, राइट राइट सेम होता, सेम सेम माइनस, यानी 12 5 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 7 बनेगा। राइट। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर राइट है, यहाँ पे कोई फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की कंडीशन नहीं दे रही है, यहाँ पे सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रिवर्स किया जा रहा है। अगर लेफ्ट आता है तो आप उसको 27 में से माइनस करके ऑप्शन मार्क करिएगा, और अगर राइट आता है तो ये क्या होगा? एज इट इज, यानी सेवेंथ की कौन सी पोजीशन आती है, तो आप कहोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी जी। चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। इफ ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल। अभी टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं, लेकिन उसी का हाफ करे तो कितना बनेगा? 13 2 26 बनता है ना। ठीक है, इसी का बनता है 13 2 26। लेकिन अभी अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में केवल अगर 26 लेटर ही होते हैं तो उसमें मिडल में एम और एन होंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? एम और एन होंगे मिडल में। यहाँ से 13 बनेगा, यहाँ से 14 बनेगा, यहाँ से पूरा और यहाँ से जो आ रहा है पूरा, और यहाँ पे जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा? तो 26 बनेगा। ठीक है, मिडल में एम और एन दोनों लेटर हो गए। तो आप देखिए विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल। तो क्या एम होगा? नहीं। तो क्या एन होगा? नहीं। तो दोनों नहीं होंगे। तो क्या हो गए? दोनों ही मिडल में हो गए, यानी एम और एन सेपरेट नहीं। एम एंड एन होता तो हम उसको मार्क कर देते। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नॉन ऑफ दिस। उसी तरीके का सेम एक सवाल देखिए कि जी और क्यू के बीच में अगर कभी भी कुछ ऐसा आ जाए ना आपके क्वेश्चन में, एग्जैक्टली इन बिटवीन दीज टू लेटर्स, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, यहाँ पे हो जाएगा एफ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। यहाँ पे दिया है जी और क्यू, तो पहले तो इनकी पोजीशन वैल्यू लिख लीजिए। इसकी कितनी है? 7। ठीक है, एंड क्यू की कितनी है? 17। ठीक है, अभी एग्जैक्टली इन बिटवीन एक एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है ये, है ना? एवरेज का, यानी इन दोनों को x1 प्लस x2 को जोड़ के इसको हाफ कर दो। तो हमें ये तो बहुत बेसिक चीज़ होती है, तो हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली मिडल में कौन बैठा हुआ है ना। तभी एग्जैक्टली लेटर कौन है इनके बीच में, कौन सा लेटर है जी और क्यू के बीच में, तो इनको पहले तो जोड़ दो। 7 17 डिवाइड कर दो 2 से, 7 17 हो जाएगा आपका 24। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 12 फ्रॉम द लेफ्ट। अब 12 फ्रॉम द लेफ्ट हमें पता है कौन होता है, तो आप कहोगे एल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखिए, इसमें थोड़ा सा आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा। अब ये क्या क्या गया है कि व्हेन लेटर इज मिडवे बिटवीन 18th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, एंड 10th फ्रॉम द राइट हैंड। यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। अब हमें पता है 18th लेफ्ट पे कौन आता है? आर आता है। अगर नंबरिंग याद होगी तो तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है,
और 10th फ्रॉम द राइट एंड, अभी ये उल्टा पूछा गया है। तो आप कोशिश कर लीजिए, अगर आप क्विकली यहाँ लिख सकते, देखिए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आप लिख लीजिए और इसको एक बार तुरंत काउंट करके देखते हैं ये क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th, यानी 10th राइट से। मैं कंसिडर करता हूँ हमने बेसिक मेथड अपनाया है इसमें, हमको नंबरिंग कुछ याद नहीं, हमको ट्रिक याद नहीं, हम बेसिक से गए क्योंकि वैल्यू छोटी थी। ठीक है, 10th राइट से क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा लेटर है जो कि इनके बीच में है। अभी आप देख सकते हो, यहीं पे आप देख लीजिए, एस आर क्यू पी, ये जो इतना अल्फ़ाबेटिकल का रीजन है, तो जब आर और क्यू ही एक दूसरे के साथ है, यानी ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, तो इनके बीच में कुछ है क्या, नहीं। तो ना ये है ना ये है ना ये है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी नो लेटर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, और ये हम वीडियो हमारा यहीं पे एंड करते हैं। एक छोटा सा चैप्टर था अल्फ़ाबेट टेस्ट, आगे हम कोशिश कर रहा हूँ मैं कुछ अलग लाने के लिए। फ़िलहाल अभी काफ़ी हो गया ना हमारा अभी अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट को लेके, इसीलिए। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा वीडियो मैं लाता हूँ, उसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले उन चीज़ों का कॉन्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, जो भी उसमें अगर टाइप बनते हैं वो सारे कवर कर लेंगे, और लास्ट में जो आएगी वो हमारी वन शॉट आएगी जो कि लेटेस्ट पीवाई की उस पर बेस्ड होगी। ठीक है, तो जब तक आप वीडियो को प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, और आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक शेयर करते रहिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, कुछ भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। जब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।